आज कृष्ण जन्माष्टमी है। पूरे भारतवर्ष में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। बड़ी धूमधाम से लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। भारतवर्ष के अंतर्गत कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत बड़ा महत्व है। यह बहुत बड़ा महान पर्व है जिसको लोग बड़ी उत्सुकता से मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी प्रतिवर्ष मनाई जाती है। गांव-गांव, शहर-शहर लोग कृष्ण की भक्ति में लीन होकर भजन आदि गाते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होते हैं, लीन होते हैं, मस्त होते हैं। तो आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का क्या अर्थ है, कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। इसका दूसरा नाम कृष्ण जन्मोत्सव भी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है। कृष्ण का जन्म जीवन का उत्सव है और कृष्ण के जन्म से व्यक्ति को, मानव को उत्सव की प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को उत्सव मनाना चाहिए। उनका जीवन, संपूर्ण जीवन उत्सव है। देखिए, पूरी प्रकृति उत्सव मनाती है। जब श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ तो कहा जाता है कि प्रकृति ने उत्सव मनाया। पूरी प्रकृति प्रसन्न थी, आनंदित थी। नदियां प्रसन्न थीं और मेघ पानी बरसाया, वर्षा हुई, शीतल मंद सुगंध हवाएं चलने लगी, पेड़ पौधे झूमने लगे। पूरी प्रकृति में आनंद छा गया, उत्सव छा गया और पूरी प्रकृति हमेशा उत्सव मनाती है। सूर्य चमक रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं, नदियां नाच रही हैं, पेड़ पौधे नाच रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, झरने कलकल नाद करते हैं, कोयल कूकती है, फूल खिलते हैं। पूरी प्रकृति उत्सव मनाती है। आदमी सिर्फ गंभीर है, टेंशन में है, तनाव में है और श्री कृष्ण के जीवन से उत्सव की शिक्षा मिलती है, उत्सव की प्रेरणा मिलती है कि आदमी को हमेशा उत्सव मनाना चाहिए। आदमी एक दिन उत्सव मनाता है, कभी दिवाली आती, कभी होली आती, कभी दुर्गा पूजा आती है, कभी कोई पर्व आता है, अनेक पर्व आते हैं और पर्व के दिन लोग उत्सव मनाते हैं। लेकिन कृष्ण के जीवन से, भगवान कृष्ण के जीवन से आपको प्रेरणा मिलती है कि आपको उत्सव मनाना चाहिए। आपका पूरा जीवन उत्सव होना चाहिए। 24 घंटे पूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन आपका उत्सव बन जाए। यही भगवान कृष्ण के जीवन से आपको प्रेरणा मिलती है। देखिए, उनका जीवन बहुत ही आनंदित था, उत्सव में था। कहीं उनके जीवन में गंभीरता नहीं थी, टेंशन नहीं था, तनाव नहीं था, हंसता हुआ उनका धर्म था। एक वे ही ऐसे अवतारी पुरुष हुए हैं जिनको पूर्णावतार कहा जाता है, पूर्ण अवतार। और कृष्ण को बहुआयामी अवतारी पुरुष कहा जाता है। उनके जीवन में कहीं तनाव नहीं था, कहीं गंभीरता नहीं थी, कहीं उदासी नहीं थी। उनका जीवन उत्सव में था। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में वो प्रसन्न थे, प्रसन्न रहते थे। अब देखिए, जब उनका जन्म हुआ तो उनके जन्म के अवसर पर भी देखिए कितना उत्सव था। कहा जाता है कि कंस ने उनको कारागार में बंद कर दिया था, उनके माता पिता को, देवकी वसुदेव को, और कारागार में उनका जन्म हुआ। और कहानी तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है। मैं आज कहानी नहीं कहूंगा,
कथा नहीं कहूंगा, भगवान कृष्ण के जीवन की जो सार महिमा है उसके बारे में बताता हूं। कारागार में उनके माता पिता बंद थे, देवकी वसुदेव, ऐसा लोग जानते हैं और कथा भी आती है भागवत में। और उनको बहुत प्रकार के कष्ट दिए गए, यातनाएं दी गई। और कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ भादो महीने की अष्टमी तिथि को, रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन, तो एक चमत्कार घटा। कृष्ण का जीवन चमत्कार से परिपूर्ण था, ओतप्रोत था। उनका जीवन ही चमत्कार पूर्ण था, चमत्कार में था, कोई अलग से चमत्कार घटा नहीं। जब उनका जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, तो कहा जाता है कि देवकी वसुदेव के हाथ पैरों में बेड़ियां और हथकड़ियां लगी थी और सैनिक पहरा देते थे, ताला बंद था। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जन्म होते ही कारागार में प्रकाश हो गया और श्री कृष्ण ने स्वयं वसुदेव जी से कहा कि हमको आप यहां से गोकुल पहुंचा दीजिए, नहीं तो आपको कंस बहुत कष्ट देगा, सताएगा, परेशान करेगा, इसलिए हमको यहां से आप गोकुल पहुंचा दीजिए। तो वसुदेव जी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि हे कृष्ण, हे प्रभु। पहले तो उन्होंने कहा जाता कि भगवान का रूप दिखाया और बाद में शिशु हो गए, बालक बन गए, ऐसी कथा है। तो वसुदेव जी कहते हैं, प्रभु मेरे हाथ में हथकड़ी लगी है, पैरों में बेड़ी पड़ी हुई है, तो मैं आपको कैसे गोकुल पहुंचा सकता हूं, क्योंकि मैं बंधन में हूं। ये प्रसंग है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप मुझको जब गोद में लेंगे या हाथ में लेंगे तो हाथ की हथकड़ी खुल जाएगी और पैर की बेड़ी खुल जाएगी, ताला भी खुल जाएगा, सैनिक सो जाएंगे। आप प्रयोग करके देखिए, मुझे हाथ में उठाकर देखिए। वसुदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कहा हो सकता है, हाथ में लेकर देखिए मुझको। जब मुझे हाथ में आप लेंगे तो हथकड़ी खुल जाएगी, हाथ की पैरों की बेड़ी खुल जाएगी और ताला खुल जाएगा कारागार का और सैनिक सो जाएंगे। आप लेकर तो देखिए। इसमें बहुत ही रहस्य छुपा हुआ है। लोग केवल कथा कहते हैं कि देवकी वसुदेव के हाथ में हथकड़ी थी, पैरों में बेड़ी यहां लगी हुई थी, ताला बंद था, सैनिक पहरे पर खड़े थे, बड़ी कठिन परिस्थिति थी, गंभीर परिस्थिति थी। तो वसुदेव जी को विश्वास हुआ, कहा ठीक है। जब वसुदेव जी ने हाथ में कृष्ण को लिया, उस बालक को लिया, तो लेते ही हाथ की हथकड़ी खुल गई और पैर की बेड़ी खुल गई और ताला खुल गया और सैनिक सारे सो गए। वसुदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी प्रसन्नता भी हुई, आनंदित भी हुए। कहा ये बालक तो चमत्कारी है। ये क्या हुआ? यह चिंतन का विषय है। कृष्ण को हाथ में लेते ही हाथ की हथकड़ी खुल गई, पैर की बेड़ी कट गई, ताला खुल गया और सैनिक सो गए। इसका अर्थ क्या है? इसका रहस्य क्या, इसका तात्पर्य क्या है? बहुत गूढ़ रहस्य इसमें छुपा हुआ है। इसका मार्मिक विवेचन बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसका अर्थ है कि ममता ही हथकड़ी है। जब कोई भगवान को हाथ में लेता है, भगवान का चिंतन करता है, कृष्ण का चिंतन करता है, तो ममता कट जाती है, ममता खुल जाती है, ममता समाप्त हो जाती है।
भगवान के सामने ममता टिक नहीं सकती है। और पैर की बेड़ी खुल गई, कट गई, इसका मतलब बेड़ी माने मोह, मोह की बेड़ी कट गई या खुल गई। मोह ही बेड़ी है और ममता ही हथकड़ी है। ममता की हथकड़ी से सारे लोग बंधे हुए हैं। पिता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी, सारे लोग ममता की हथकड़ी से बंधे हुए हैं। और जब भगवान का चिंतन करता है व्यक्ति, ईश्वर का, सत्य का, परमात्मा का चिंतन करता है, उसको हाथ में लेता है, मतलब इसका चिंतन करता है प्रभु का, तो ममता समाप्त हो जाती है। ममता की बेड़ी कट जाती है, खुल जाती है और मोह समाप्त हो जाता है। मोह की बेड़ी कट जाती है। मोह क्या है? कीचड़ है। ममता क्या है? पानी है। इसको समझने का प्रयास करें। दो शब्द हैं। मोह की बेड़ी खुल जाती है, कट जाती है, और ममता की हथकड़ी खुल जाती है। ममता और मोह, ये दो चीजें बहुत ही खतरनाक हैं। जब व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है, कृष्ण का चिंतन करेगा, तो ये दो समाप्त हो जाएंगे। ममता समाप्त होगी और मोह भी समाप्त हो जाएगा। मोह सभी बंधनों का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह से बहुत व्याधियां उत्पन्न होती हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। ममता क्या है? पानी है। मोह क्या है? कीचड़ है। अगर कीचड़ आपके पैर में लग जाए तो क्या करेंगे आप? पानी से धोना होगा, लेकिन हमेशा पानी से ही धोते रहिएगा तो भी ठीक नहीं है। कीचड़ को धो दीजिए और पानी से भी आप छुटकारा पा लीजिए। पानी में आप स्नान करते हैं, नदी में या तालाब में करते थे पहले लोग, आप नल पर स्नान करते हैं, तो कितनी देर तक पानी में स्नान करते हैं? 10 मिनट तक, 15 मिनट तक। तो हमेशा पानी में भी स्नान करने की जरूरत नहीं है। समय पर स्नान करें 10 मिनट तक, फिर पानी से छूट जाए, हट जाए, अलग हो जाए। तो ममता क्या है? पानी है। और पानी कीचड़ को धोने का काम करता है। लेकिन पानी से भी मुक्त हो जाना है, ममता से भी मुक्त हो जाना है। और मोह तो कीचड़ है, मोह तो और खतरनाक है। तो ये जो दो शब्द हैं, ममता और मोह, यहां वसुदेव जी के हाथ में और देवकी के हाथ में भी हथकड़ियां थी। तो जो ही श्री कृष्ण को लिया वसुदेव जी ने, हाथ की हथकड़ी खुल गई, मतलब ममता समाप्त हो गई और मोह समाप्त हो गया और ताला खुल गया। कारागार का ताला खुल गया। इसका मतलब क्या है? ताला माने अज्ञान, अहंकार। जब भगवान का चिंतन करता है व्यक्ति, कृष्ण का चिंतन करता है, तो भगवान कहते हैं या तो माया से मुक्त हो जाता है, ज्ञान से मुक्त हो जाता है। माया भी ताला है, अज्ञान भी ताला है, अहंकार भी ताला, तीनों ताला का काम करते हैं। भगवान ने स्वयं गीता में कहा, कृष्ण ने अर्जुन से, मम माया दुरत्या मामे प्रपद्यन्ते। जो मेरा चिंतन करते हैं वे मेरी दुस्तर माया से तर जाते हैं। और माया गहरे पानी की तरह होती है। कोई गहरे पानी में तैर रहा है तो कभी डूबने की आशंका भी हो सकती है। तो जो भगवान का चिंतन करते हैं वे माया रूपी पानी से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। वे लोग माया से पार हो जाता है, माया से तर जाते हैं, माया से पार हो जाते हैं जो मेरा चिंतन करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं। तो अज्ञान ताला है या माया ताला है या अहंकार ताला है। तीनों में से किसी का एक नाम ले सकते हैं आप। अज्ञान भी एक ताला है। जब भगवान का चिंतन करता है व्यक्ति, सत्य का चिंतन करता है, ईश्वर का चिंतन करता है, तो अज्ञान का ताला खुल जाता है।
अज्ञान मिट जाता है। और अज्ञान बहुत बड़ा बंधन है। ज्ञान से मुक्ति मिलती है, अज्ञान से बंधन मिलता है। रीते ज्ञानान मुक्ति। और सैनिक सो गए, इसका अर्थ क्या है? सैनिक का तो बहुत सारे सैनिक खड़े थे वहां, पहरा दे रहे थे कि कहीं देर की वसुदेव भाग न जाएं। कंस ने पहरेदारों को, सैनिकों को नियुक्त कर रखा था। तो सैनिक का अर्थ यहां होता है इंद्रियां। जब व्यक्ति परमात्मा का चिंतन करता है, कृष्ण का चिंतन करता है, भगवान का चिंतन करता है, आत्मा का चिंतन करता है, तो इंद्रियां सो जाती हैं। सैनिक वहां सो गए, ताला खुल गया, तब वसुदेव जी बाहर आए, नहीं तो सैनिक बाहर नहीं जाने देते। इंद्रियां ही सैनिक का काम करती हैं। सभी को इंद्रियां परेशान करती हैं, सभी इंद्रियों के अधीन हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं। भगवान के जन्म के उत्सव पर, जन्म के समय में जो ये प्रतीक दिखाए गए हैं, ये घटनाएं घटी कि वसुदेव जी ने जब कृष्ण का चिंतन किया था, कृष्ण को हाथ में लिया, तो हाथ की हथकड़ी खुल गई, पैर की बेड़ी कट गई, ताला खुल गया और सैनिक सो गए। मतलब इंद्रियां सो जाती हैं, इंद्रियां सो जाती हैं। भगवान का चिंतन करने के बाद, परमात्मा का चिंतन करने के बाद इंद्रियां परेशान नहीं करती हैं। जो लोग भगवान का चिंतन करते हैं, कृष्ण का चिंतन करते हैं, उनकी इंद्रियां परेशान नहीं करती हैं उनको। बाकी लोगों की इंद्रियां उनको परेशान करती हैं। यही इसका तात्पर्य है, यही इसका अर्थ है। और कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चलते हैं। रास्ते में थोड़ी थोड़ी वर्षा होने लगती है, हवाएं चलने लगती हैं, नदियां प्रसन्न है, ऐसा उल्लेख है। और नदी पार करके गोकुल में पहुंच गए, नंद जी के घर पर पहुंचा दिया और वहां से फिर एक कन्या को लेकर लौटे। ये कथा है भागवत में। कन्या को लेकर जब लौटे और फिर कारागार में जब आए, प्रवेश किया उन्होंने, तो सैनिक अभी तक सोए हुए थे, ताला खुला हुआ था। जो ही उन्होंने कारागार में प्रवेश किया तो ताला बंद हो गया। फिर हाथ में हथकड़ी लग गई, पैर में बेड़ी लग गई और सैनिक जग गए। ये बड़ा रहस्यात्मक विषय है। बहुत सुंदर प्रतीक चुना है इस कथा के माध्यम से, भगवान कृष्ण के जन्म के माध्यम से भगवान वेदव्यास ने भागवत में, कि माया यही वो कन्या है। जब व्यक्ति माया को लेता है, माया का चिंतन करता है, माया में प्रवेश करता है, संसार का चिंतन करता है, तो फिर ममता आ जाती है मन में, फिर ममता आ जाती है और फिर मोह आ जाता है और अज्ञान फिर आ जाता है और फिर इंद्रियां परेशान करने लगती हैं। और जब तक भगवान का चिंतन करता है, जैसे जब तक व्यक्ति प्रकाश में रहेगा तो अंधकार अटैक नहीं करेगा, अंधकार आ नहीं सकता है। और जब प्रकाश के बाहर जाएगा, प्रकाश बुझ जाएगा, तब अंधकार हो जाएगा, तो अंधकार में कुछ नहीं दिखता है। इसी प्रकार से श्री कृष्ण का चिंतन किया, श्री कृष्ण को हाथ में लिया, तो ममता की हथकड़ी खुल गई, मोह की बेड़ी कट गई, अज्ञान का, अहंकार का, माया का ताला खुल गया और इंद्रियां सो गई। और जब माया को लाकर प्रवेश किया कारागार में, कन्या को लाकर प्रवेश किया लेकर, तो फिर अज्ञान आ गया, मतलब ताला बंद हो गया, सैनिक जग गए और हथकड़ी बेड़ी लग गई, मतलब माया फिर आ गई वापिस और अज्ञान फिर सताने लगा, इंद्रियां फिर सताने लगी।
तो जो व्यक्ति माया का चिंतन करता है, इस कहानी से, इस कथा से, भगवान कृष्ण के जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति माया का चिंतन करने लगता है तो अज्ञान परेशान करता है, इंद्रियां परेशान करती हैं, मोह परेशान करता है। इस प्रसंग से ये व्यक्ति को, लोगों को शिक्षा मिलती है। ये केवल कहानी नहीं है, केवल कथा नहीं है, ये जीवन की कथा है, ये आपके जीवन की कथा है, ये आपके जीवन का प्रसंग है। आपका जीवन बदल सकता है कृष्ण के जन्म के इस प्रतीक को सुनकर, इस रहस्य को सुनकर, इस प्रसंग को सुनकर आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है, बदल सकता है, रूपांतरित हो सकता है, आपका जीवन में उत्सव हो सकता है। और ये भी प्रसंग आता है कि जब देवकी वसुदेव को लेकर कंस आ रहा था, देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, तो कंस ही रथ को चला रहा था। जिस रथ पर देवकी वसुदेव बैठे थे उस रथ को, तो ऐसा उल्लेख है कि आकाशवाणी हुई कि अय कंस, जिस देवकी को तू ले जा रहा है बड़े प्रेम से, उसी देवकी की 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। 3 बार आकाशवाणी हुई। ये भागवत में प्रसंग है। तो कंस का प्रेम बदल गया, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से देवकी वसुदेव को ले जा रहा था, रथ चला रहा था, लेकिन वो प्रेम घृणा में बदल गया। जो प्रेम घृणा में बदल जाए वो प्रेम ही नहीं होता है। प्रेम के नाम पर उसमें घृणा होती है। हर व्यक्ति का प्रेम घृणा में बदल जाता है और घृणा प्रेम में बदल जाती है। यही संसार का नियम है। तो कंस ने तलवार ले ली, देवकी को नीचे पटक दिया और उसको मारना चाहा। उसके बाल पकड़ लिए, रथ से नीचे गिरा दिया और कहा इसकी हत्या कर दूंगा, इसको मार डालूंगा। तो देवकी कुछ नहीं बोलती है। यह भी एक बहुत समझने योग्य बात है कि देवकी क्यों नहीं बोली कि हमें छोड़ दो भैया, हमें मत मारो, मेरा अभी विवाह हुआ है, अभी अभी विवाह हुआ है, मेरी हत्या मत करो, मुझे मत मारो। ऐसा कुछ नहीं कहती है देवकी। क्यों नहीं कहती है? इसका अर्थ है, ये मां बहनों को शिक्षा मिलती है, इससे प्रेरणा मिलती है कि देवकी कहना चाहती है कि जिसके साथ मेरा विवाह हुआ, जिसने मेरा हाथ पकड़ा है, जिसके साथ पाणी ग्रहण हुआ है, वो मेरे सामने खड़ा है, मेरा पति मेरे सामने खड़ा है, तो उसका कर्तव्य है मेरी रक्षा करना। पति का अर्थ होता है पत्नी की रक्षा करना। पति इति पाति इति पति। जो पाति माने जो रक्षा करे, उसका नाम पति होता है। कदम कदम पर जो पत्नी की रक्षा करे, उसका नाम पति होता है। तो मेरा पति सामने खड़ा है, पति का कर्तव्य मेरी रक्षा करेगा, मैं कौन कुछ बोलूं। देखिए देवकी भी सहज है, उत्सव में है, कोई टेंशन नहीं देवकी को, कोई तनाव नहीं है, प्रसन्नता है, आनंद है, भयभीत नहीं है। तो वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ा और कहा इसे मत मारो, ये तुम्हारी बहन है, छोटी बहन है, इसका अभी भी विवाह हुआ है, ये अबला है, इसको मत मारो, इसकी हत्या मत करो। तो फिर भी नहीं मानता था कंस। तो वसुदेव जी ने विश्वास दिलाया कि इसके गर्भ से जो भी बच्चे उत्पन्न होंगे, पैदा होंगे, उन सभी बच्चों को मैं आपको सौंप दूंगा, आप चाहे मार देना चाहे छोड़ देना। अब तो विश्वास हो गया, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। वसुदेव जी ने कंस से कहा और बड़े प्यार से कहा, बड़े धैर्य से कहा और बड़ी सहजता से कहा। वसुदेव के मन में भी कोई टेंशन नहीं था, सहजता थी, सरलता थी, सहज भाव था, चेहरे पर कोई चिंता की रेखा नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था, कोई तनाव नहीं था। आपको यह भी प्रेरणा मिलती है किसी पति को कि पत्नी के ऊपर संकट आए तो आप भी धैर्य पूर्वक उसका सामना करें। वसुदेव जी ने धैर्य पूर्वक सामना किया, कंस को समझाया तो कंस समझ गया।
ये शिक्षा मिलती है। हर व्यक्ति का जीवन उत्सव है। वसुदेव जी का भी जीवन उत्सव में है, देवकी का भी जीवन उत्सव में है। दोनों जानते हैं कि कभी न कभी हमारा उद्धार होगा, कारागार से छुटकारा मिलेगा, कोई दैवीय शक्ति का प्राकट्य होगा जो शक्ति हमारी रक्षा करेगी। ऐसा विश्वास था, क्योंकि वसुदेव का अर्थ होता विश्वास और देवकी का अर्थ होता भक्ति, श्रद्धा, आस्था। जहां श्रद्धा होगी, आस्था होगी, भक्ति होगी और जहां विश्वास है, दो होंगे, वहां जरूर भगवान का दर्शन होता है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पसंते सिद्धा स्वांतास्तमेश्वरम। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड के श्लोक में कहा, वंदना में कहा है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शंकर क्या है? विश्वास। हमारे जीवन में जो विश्वास है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, कृष्ण के प्रति, ये क्या है? ये विश्वासी वासुदेव है या विश्वासी शंकर है। भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। और श्रद्धा क्या है? पार्वती है। इन दोनों के बिना, ये दो आंखें हैं हमारे जीवन की, श्रद्धा और विश्वास दो आंखें, दो नेत्र हैं हमारे जीवन के, और जब तक ये दो नहीं होंगे तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, हमारी रक्षा नहीं होगी। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्तमेश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के बिना आपके हृदय में जो स्थित विराजमान जो भगवान है, परमात्मा है, उसको आप नहीं देख सकेंगे। ये तुलसीदास जी कहते हैं। बहुत सुंदर बात यहां तुलसीदास जी ने की है, कही है। तो देवकी क्या है? श्रद्धा है। वसुदेव क्या? विश्वास। ये दो हैं और जिन दोनों के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा को जान सकता है। अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। तो श्रद्धा और विश्वास, देव की श्रद्धा है और विश्वास वसुदेव जी हैं। तो दोनों को ये भरोसा था कि जरूर हमारा उद्धार होगा, कारागार से छुटकारा होगा, और सहज भाव में थे, परमात्मा की भक्ति करते थे। कारागार में भी आपको ये प्रेरणा मिलती है, आपको ये शिक्षा मिलती है कृष्ण के जीवन से। कृष्ण का इतना सुंदर जीवन था कि कृष्ण का जीवन हंसता हुआ धर्म कहा जाता है। कृष्ण का जीवन उत्सव है। सारे महापुरुष एक आयामी कहलाते हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, तुलसी, मीरा, सहजो, पतंजलि, गोरख, सारे महापुरुष, लेकिन एक कृष्ण बहुआयामी कहे जाते हैं। तो देवकी वसुदेव भी सहज भाव में थे। और भी बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं लोगों को कृष्ण के जीवन से। मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कृष्ण का जीवन, बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है। हमारा जीवन भी उत्सव हो। और आप लोगों ने सुना होगा, कथाएं तो आप लोग बहुत सुनते हैं कथाकारों के द्वारा, लेकिन मैं आज कथा नहीं कह रहा हूं, कथा का सारांश कह रहा हूं, कथा का सार कह रहा हूं, कथा का रहस्य कह रहा हूं, कथा की गहराई में प्रवेश करा रहा हूं आपको। जैसे नदी के तट पर जाइए, नदी में प्रवेश कीजिए तो पानी के ऊपर हाथ डालेंगे तो गहराई का पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप डुबकी लगाएंगे तो पानी की गहराई का पता चलेगा। इसी प्रकार से मैं कथा की गहराई में आपको प्रवेश कराता हूं, कथा की गहराई में मैं आपको ले चलता हूं। इस प्रवचन को आप सुनते हैं, इस प्रसंग को, तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो कृष्ण के जीवन से और भी आपको प्रेरणा मिलती है कि कृष्ण 6 दिन के थे गोकुल में, तो वहां कंस ने पूतना को भेजा। पूतना ने अपने स्तन में कालकुट विष का लेप किया था कि मैं कृष्ण को मार दूंगी, ये दूध के साथ विष भी जाएगा और कृष्ण मर जाएगा, कंस का शत्रु समाप्त हो जाएगा। देखिए 6 दिन की कृष्ण छठी मनाई जा रही है, वहां पूतना जाती उत्सव हो रहा है, महिलाएं गीत गा रही हैं,
और पूतना जा रही है, अपने स्तनों में कालकुट जहर का लेप करके कृष्ण को पिलाऊंगी, कृष्ण मर जाएगा। लेकिन कृष्ण को क्या मारेगी? कृष्ण को कोई मार नहीं सका। जो कृष्ण के पास गया वही मर गया, वही मिट गया, क्योंकि कृष्ण सत्य हैं और सत्य के सामने असत्य टिक नहीं सकता। कृष्ण प्रकाश हैं और प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं सकता। कृष्ण अच्छाई है और बुराई राक्षस है, तो बुराई अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती है। तो पूतना जाती है और कृष्ण को लेकर के, तो कहा जाता है कि जहर का पान तो शंकर ने कर लिया था, उसके स्तनों में केवल दूध था, उस दूध को पिया और उन्होंने पूतना का संहार किया। पूतना का क्या अर्थ होता है? पूतना, जो पवित्र ना हो। जो पवित्र नहीं भी होता वो भी कृष्ण के पास जाता है तो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और दूसरा अर्थ, उसको कोई पुत्र नहीं था, इसलिए पूतना, पुत्र माने पवित्र, ना माने नहीं। जिसको कोई पुत्र ना हो उसको पूतना कहते हैं। और पवित्र भी नहीं थी क्योंकि मन उसका अपवित्र था, शरीर सुंदर बनाकर गई थी। इस कथा से, इस प्रसंग से आपको ये प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि श्री कृष्ण के पास असत्य टिक नहीं सकता। पूतना टिक नहीं पाई, पूतना का संहार हो गया, पूतना मिट गई, मर गई। और ये आपको प्रेरणा मिलती है कि अनेक राक्षस भेजे हैं कंस ने। ये कथा लोग सुनते हैं, लेकिन इसका अर्थ मतलब एक छोटा सा बालक, एक छोटे से बालक ने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया, बड़े बड़े राक्षसों को पराजित किया। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, इसका तात्पर्य है, कृष्ण सहज थे, बचपन से लेकर जवानी तक और पूरे जीवन में कृष्ण के जीवन में सहजता थी, उत्सव था। कृष्ण कभी टेंशन में नहीं आए, परेशान नहीं हुए। युद्ध के मैदान में भी थे तो परेशान नहीं थे। कौरव पांडव के बीच में युद्ध हो रहा था, वहां भी कृष्ण हंसते थे, प्रसन्न थे, उत्सव में थे। तो कृष्ण के जीवन में कभी आपको चिंता नहीं दिखाई पड़ेगी, गंभीरता नहीं दिखाई पड़ेगी, उदासी नहीं दिखाई पड़ेगी। सदा प्रसन्न, सदा उत्सव उनके जीवन में। जो व्यक्ति सहज होता है उसके सामने बड़े बड़े लोग टिक नहीं पाते। सभी का नाश हो गया, अघासुर का, बकासुर का, पुतना का। इसका मतलब कि एक छोटे से कृष्ण ने बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित किया। योद्धा के मन में टेंशन था, योद्धा के मन में घबराहट थी, राक्षसों के मन में घबराहट थी, और जहां घबराहट होगी वहां जीत नहीं होगी। युद्ध में धैर्य चाहिए। तो कृष्ण के मन में कोई घबराहट नहीं थी। वैसे तो कृष्ण को भगवान मानते हैं, थे, लेकिन फिर भी छोटे से बालक के रूप में थे और वहां बड़े बड़े योद्धा गए, राक्षस गए। उन राक्षसों को उन्होंने मार डाला। इसका मतलब यही है कि उनके मन में कोई घबराहट नहीं थी, कोई टेंशन नहीं, उत्सव था उनका जीवन। तो बड़े बड़े राक्षस टिक नहीं सके, उनका जीवन सहज था, उत्सव उनके जीवन में था। तो हम लोग उत्सव मनाएं। कृष्ण का जीवन उत्सव है, आनंद है। इसलिए कहा जाता है ना, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर में आनंद हुआ है। ये नहीं कि कृष्ण हुआ। कृष्ण का अर्थ होता है आनंद। कृष्ण का अर्थ होता है आनंद। आनंद का प्राकट्य हुआ है, आनंद का अवतरण हुआ है।
कृष्ण के जैसा आपका जीवन हो तो आपका परिवार भी उत्सवमय हो जाएगा, आपका जीवन भी उत्सवमय बन जाएगा। टेंशन, तनाव, चिंता, विषाद सारे विदा हो जाएंगे आपके जीवन से। इसलिए कृष्ण का चिंतन करें। कृष्ण के जन्म से ये आपको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। कृष्ण का जीवन उत्सवमय है। तो कृष्ण का जन्म एक उत्सव है। भगवान कृष्ण का जन्म एक उत्सव है और एक दिन का उत्सव नहीं, उनका संपूर्ण जीवन उत्सव था। आपको भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि हमारा जीवन भी उत्सवमय होना चाहिए, हमें हमेशा उत्सव मनाना चाहिए। यही कृष्ण जन्मोत्सव का आध्यात्मिक अर्थ है और आपका व्यवहारिक जीवन भी अच्छा होगा, पारिवारिक जीवन भी अच्छा होगा, आपका पारिवारिक जीवन भी उत्सवमय होगा, व्यवहार भी उत्सवमय होगा, काम भी उत्सव आपका होना चाहिए। ये कृष्ण के जन्म से प्रेरणा मिलती है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों को कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।